तो आज हम बात करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि बिंदु -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम लोग को पता है कि -1 है और -3 है, उसके बाद -5 और -7 है। इसका हम देखेंगे किस तरह होता है। सबसे पहले देखिए ये जो होता है फर्स्ट में, इसका हम x1 बोलते हैं और इसको हम y1 बोलते हैं। इसको हम x2 बोलते हैं, इसको हम y2 बोलते हैं। दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र बराबर आपको याद रखना है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। अब x2 का मान यहाँ पे -5 है तो -5 और x1 का मान -1 है तो -1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -7 है और y1 का मान -3 है होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका -5 प्लस 1 पर होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -7 प्लस 3 पर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4 पे होल स्क्वायर और प्लस -4 पे होल स्क्वायर। तो 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा आपका 32, यानी कि 4 चौके 16 दूनी 32, 4√2। आपका देखिए ए नंबर ऑप्शन में है 4√2। हम अगला देखते हैं 2 नंबर क्या होगा। देखिए 2 नंबर कह रहा है कि 4 - 5 और मूल बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए बोला है कि ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से दूरी अगर कोई अगर कोई एक निर्देशांक दिया रहता है तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है अंडर रूट x² प्लस y²। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन किस तरह बनेगा। 2 नंबर में है माइनस, देखिए 2 नंबर में कितना 4 और 5 है, तो 4 पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे -5 पे स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 चौके 16 और 5 है 25, 16 5 √41 √41 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या होता है कि x से p की दूरी क्या है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका हम आपको बेसिक बताएंगे 3 नंबर का, फिर आपको हम ट्रिक बताएंगे किस तरह इसको याद रखना है। x से बिंदु इसकी दूरी कितना है। अगर हम कोई निर्देशांक खींचते हैं तो मान लीजिए कि ये एक निर्देशांक हो गया, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया आपका x अक्ष, ये x और ये y। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अक्ष से देखिए अगर हम यहाँ पे लेंगे तो 1 2, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 6 है, 1 2 करके आते थे, यहाँ पे 6 हो गया। देखिए यहाँ पे हो गया आपको जानते हैं, यहाँ पे हो गया -1 -2 -3। फिर ऊपर में देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका y का मान 6 है, तो यहाँ पे आप मान लीजिए 6 यहाँ हो गया, यहाँ पे -3 और 6, यहाँ पे बिंदु आ गया आपका। आपको देखना क्या है कि अक्ष से ये बिंदु कितनी दूरी पर है। तो ये अक्ष हुआ और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये दूरी ये मेरा अक्ष हो गया, ये अक्ष हो गया। और ये जो दूरी है, ये दूरी, यही दूरी मेरा आंसर होगा। तो ये दूरी मेरा 6 है, इसीलिए ये आंसर मेरा 6 हो गया। अगर आपको ट्रिक याद रखना है, अगर पूछेगा अक्ष से दूरी तो y का मान बताना है। अगर पूछेगा y अक्ष से दूरी तो अक्ष का मान बताना है। आपको एग्जाम में क्या करेगा कि एक निर्देशांक -3 6 दिया हुआ है, बोल रहा है कि अक्ष से दूरी क्या होगी, तो आपको y का मान 6 लिख देना है, आंसर हो जाएगा। और अगर पूछेगा y अक्ष से दूरी तो -3 लिख देना है। अक्ष से y का मान और y अक्ष से अक्ष का मान। अब बोल रहे हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्या कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है कि बिंदु -4 3 किस पाद में है। तो सबसे पहले हम एक निर्देशांक बना देते हैं। देखिए निर्देशांक सबसे पहले हम इस तरह बनाएंगे। और देखिए क्या होता है कि यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x डैश होता है, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे y डैश होता है। ये हो गया आपका मूल बिंदु से का निर्देशांक 0 0 होता है। और इधर का जो आता है आपका, यानी कि मूल बिंदु के दाएं तरफ का मान आपका प्लस में होता है और ऊपर का मान भी प्लस में होता है। मूल बिंदु के बाएं तरफ का मान माइनस में होता है और नीचे का मान भी माइनस में होता है। हम जानते हैं कि जब भी लिखा जाता है तो अक्ष के मान को पहले लिखते हैं
तो x का मान यहाँ पे प्लस में और y का मान प्लस में, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस प्लस। और यहाँ पे x का मान देखिए यहाँ पे माइनस में है, y का मान यहाँ पे प्लस में है, तो माइनस और प्लस। यहाँ पे देखिए दोनों का मान माइनस में, तो माइनस और माइनस। फिर यहाँ पे देखिए आपका x का मान प्लस में है और y का मान माइनस में, तो प्लस माइनस। ये वाला मेरा प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये मेरा द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश या ये चतुर्थ चतुर्थांश। इसे हम प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि -3 और -4 और 3 किस पाद में है, तो -4 और 3। देखिए यहाँ पे चेक क्या करना है कि ये जो 4 है इसका मान आपका माइनस में है और इसका मान प्लस में है, तो माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में आता है, तो माइनस प्लस द्वितीय में आता है, तो यहाँ पे द्वितीय पद मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि मूल बिंदु से P इतना की दूरी क्या है, तो सूत्र ही होता है, तुरंत हम आपको बताए थे कि अगर बोलेगा कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है √x² प्लस y²। तो x का मान देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे x के मान -3 और 6 है ना। सॉरी यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, x का मान जो है 4 है और y का मान -6 है, तो x का मान यहाँ पे 4 पे स्क्वायर करेंगे और प्लस -6 पे स्क्वायर करेंगे, तो 4 चौक 16 प्लस 6 छाके 36, कितना जाएगा 52। √52 आपका √52 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और इसका 52 का आंसर क्या होगा, 2 दूनी 4, 13 चौके 52, 2√3, 2√13, ये नंबर आंसर है, ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 6 नंबर, देखिए किस चतुर्थांश में है और किस पाद में है, दोनों एक ही होता है। आप चतुर्थांश बोलिएगा तो वही बोलिएगा, देखिए इंग्लिश में होता है क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में होता है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। इसमें बोलता है कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है कि 4 और -3 किस चतुर्थांश में है, 4 और -3 किस चतुर्थांश में है, तो 4 का मान प्लस में आ गया और -3 का मान माइनस में आ गया, तो प्लस और माइनस जो होता है वो होता है चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए यहाँ पे डी नंबर, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस बार भी चांस है कि पूछ सकता है। जैसे आप देखते होंगे यहाँ पे ये 13 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 21, 12 में पूछा गया। अगर आपको क्वेश्चन का सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए। फिर हम अगला क्वेश्चन देते हैं, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक का, जैसे मैंने आपको तुरंत बताया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, 0 0, ये नंबर बी नंबर। फिर बोल रहा है कि बिंदु, यहाँ देखिए 8 नंबर क्या होता है, 8 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि बिंदु 2 और 3 -2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी, तो दूरी सूत्र निकालने का सूत्र होता है कि x2 में x1 को घटा दीजिए, तो -2 में से ये 2 को घटा देंगे, फिर और स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या करेंगे 3 में से यानी कि x2 में x1 को घटा के होल स्क्वायर करेंगे, फिर देखिए अंदर रूट 2 2 4 -4 पे होल स्क्वायर प्लस 0 पे होल स्क्वायर, तो 4 चौके 16, 0 का 0, 16 हो गया आपका रूट, इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा, तो 4 मेरा दूरी हो गया। आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सबको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। फिर क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं, 9 कैसा है, 9 किस तरह हल होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। 9 है कि मूल बिंदु से दूरी, सूत्र होता है कि मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र याद कर लेना आपको, मैंने तो कॉपी में नोटबुक में लिख लीजिए इसको। अगर एग्जाम में पूछेगा कि मूल बिंदु से दूरी तो किस तरह निकालेंगे, सूत्र होता है √x2 - x1 पर होल स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा आपको बेसिक से बुक का सॉल्यूशन मिले तो आप प्ले लिस्ट में जाइए,
उसमें पूरा का पूरा मैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन किया हुआ हूँ, वो आप 1 महीने के अंदर में देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा मैथ सॉल्व हो जाएगा। देखिए x2 का मान कितना है -4 और x1 का मान है 3 पे होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर जाएगा y, सॉरी ये मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है अंडर रूट x² प्लस y²। तो x का मान कितना है -4 पे स्क्वायर अब प्लस 3 पे स्क्वायर, तो 4 चौक 16 प्लस 9 25, ये आपका हो गया 5। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, 10 कह रहा है कि कार्तीय तल में, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बोला है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 और 4 के कोटि का मान क्या होगा। देखिए 6 और 4 है, तो आपको याद रखना है कि ये जो x का मान है इसको हम भुज बोलते हैं, भुज, और ये जो y का मान है इसको हम y का मान कोटि बोलते हैं, कोटि। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोटि का मान क्या होगा, तो कोटि का मान y के मान को बोल दीजिए 4 होगा कोटि का मान, यहाँ पे 4 हो जाएगा आपका कोटि का मान। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 11 बोल रहा है, 11 क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 11 बोल रहा है कि -5 -3 किस चतुर्थांश में है, तो -5 और -3, देखिए दोनों का जो चिन्ह है वो माइनस में है, इसलिए माइनस और माइनस होगा, और माइनस और माइनस जो होता है वो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो माइनस में होता है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है। 12 नंबर देखिए 12 नंबर बोल रहा है कि -4 -6 किस चतुर्थांश में है, इसमें भी दोनों का मान माइनस में ही है, इसीलिए इसका भी तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। फिर देखते हैं अगला नंबर कि बिंदु 8 10 तथा 4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, एग्जाम आपको जो है ना इसी तरह का सवाल पूछने वाला है, तो आप अच्छी तरीक़ा से वीडियो को देखिए। अगर आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है तो थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, उसके बाद देखिए, क्योंकि यही सब सारा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। तो बोल रहा है कि मध्य बिंदु का, आपको यहाँ ध्यान देना है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, सूत्र होता है, अगर मान लीजिए कि कोई, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 13, अगर मान लीजिए कि कोई बिंदु यहाँ है और यहाँ है, ठीक है ना, जैसे कि 8 10 आपका यहाँ हो गया और फिर यहाँ पे आपका हो गया 4 6, इन दोनों के बीच का बिंदु मध्य बिंदु कहलाता है। इसका सूत्र क्या होता है कि ये x को और ये x को दोनों के जोड़ को 2 से भाग देंगे, फिर ये 10 को और ये 6 को दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे सूत्र हो जाता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। सारे के सारे फार्मूला मैं साथ में लिखते जा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें नोटबुक पे। तो 8 प्लस 4 बटा 2, यहाँ से 8 और यहाँ से 4 बटा 2 कर दिए, और y1 का मान 10 और y2 का मान 6 बटा 2 कर दिए, तो 12 बटा 2 और 16 बटा 2, 6 और 8। वीडियो का पूरा सीरीज देखिए, आपको बहुत बढ़िया तरीका समझ में आएगा, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें, ताकि हम आगे आने वाले वीडियो को बना सकें। और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि किसी बिंदु में -4 -7 ये कोई बिंदु है, इसमें y का नियामक मान कितना है। तो बोले थे आपको हम पहले कि पहले x का मान होगा बाद में y का मान होगा, तो x का मान जो है -4 और y का मान -7, यहाँ पे y का पूछ रहा है तो -7 आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पहले एग्जाम में पूछे गए थे और अभी भी एग्जाम में आने की संभावना है। 2011 2013 2012 में जितने भी क्वेश्चन 2015 में 16 में 17 में 18 में 19 में 21 में 22 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे आपको हम हल करा रहे हैं, और वो भी सबसे अच्छी बात यह कि चैप्टर वाइज है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको इस वीडियो पे मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। तो अगला वीडियो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 14 नंबर हो गया आपका, y का नियामक -7 है
अब 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या है कि कार्तीय तल में स्थित बिंदु 8 और -9 की कोटि क्या है। देखिए 8 और -9 है, तो देखिए शुरू का जो है मान उसको हम भुज बोलते हैं और इसका मान हम कोटि बोलते हैं। तो कोटि का मान जो हो जाएगा आपका -9 हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ हम लिखा है ना कि y का मान कोटि कहलाता है, अक्ष का मान भुज कहलाता है। तो यहाँ पे y का मान 9 है माइनस में, इसलिए हम उसको कोटि बोलेंगे। -9 आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि 16 नंबर भी क्वेश्चन देखिए इसी तरह पर जिस तरह हम पिछले का बनाए थे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए जिस तरह ये है ना इसका मध्य बिंदु, उसी तरह यहाँ बोल रहा है कि इसका मध्य बिंदु क्या होगा। यहाँ पे मध्य बिंदु बोल रहा है ना, ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था और ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज है। सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको मिक्स नहीं मिलेगा या एक ही चैप्टर के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप किसी भी एक चैप्टर के सेट को अच्छी तरीके से हल करके समझ जाते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो माइनस इसका क्या निकालते हैं सूत्र, तो पहले आपको बता दिए थे हम। 16 नंबर का सवाल देखिए, तो हम यहाँ पे देख लिए। अब बोल रहा है कि मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कैसे निकलेगा, तो अक्ष 1 यानी कि -10 प्लस 6/2 कर देंगे और यहाँ पे 6 ± 10/2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा -4/2 और ये हो जाएगा आपका -4/2। तो फिर ये कटेगा तो -2 और -2। ये हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। और मध्य बिंदु का सूत्र होता है निर्देशांक का। देखिए बताए थे, कितना डिटेल में बताए हैं कि ये दोनों बिंदु जैसे ए और बी है, ए और बी का मध्य बिंदु आपका सी हो जाएगा। तो सी का निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र होता है अक्ष 1 + अक्ष 2/2 y1 + y2/2। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी क्या हुआ है चैनल पे जाके वीडियो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कैसे है कि y अक्ष पर स्थित, देखिए यहाँ पे y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का अक्ष नियामक 0 होगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि याद रखना है इसको, आप 17 नंबर को याद रखना है कि y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का अक्ष नियामक 0 होगा। किस तरह होगा, अगर हम एक अक्ष बनाते हैं, देखिए 17 नंबर एक अक्ष बनाते हैं ये, तो अगर हम इस पे अगर हम कोई भी बिंदु रखेंगे यहाँ पे y का मान पे, इस सब का जो होगा अक्ष का मान यहाँ होगा 0 होगा। ठीक है ना। यानी कि y अक्ष पे किसी भी बिंदु है तो उसका अक्ष मान 0 होगा। क्योंकि अगर अक्ष का मान 1 या 2 भी होता, जैसे मान लीजिए कि यहाँ अक्ष का मान यहाँ पे y का मान 2 है और अक्ष का मान भी यहाँ पे 2 है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये बिंदु अक्ष पे नहीं रहा, यहाँ पे आ गया। तो क्या करेंगे, अगर सिर्फ वो बिंदु अक्ष पे आए, y पे आए, तो यहाँ पे भी y पे आए, तो उसका अक्ष का मान 0 हो जाएगा। तो अब 18 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि बिंदु 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं। दूरी का सूत्र होता है अक्ष 2 - अक्ष 1 पर होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 घटाएंगे और होल स्क्वायर करेंगे, तो 4 में से 2 घटा के होल स्क्वायर, फिर प्लस 1 में से आपको 3 घटा के होल स्क्वायर करेंगे। तो 4 में से 2 गया, 2 पे स्क्वायर, यहाँ पे भी -2 पे स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 8, 2√2 आपका आंसर हो जाएगा 2√2। 18 नंबर आपका बन गया 2√2। अब क्या करना है, अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्या बोल रहा है कि -3 -5 0 4 के बीच दूरी। देखिए यहाँ पे क्या है, -3 -5। आपको दूरी सूत्र से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, बोलेगा कि ए एक बिंदु है, बी 2, बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र होता है कि अंदर रूट अक्ष 2 - अक्ष 1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। तो अक्ष 2 का मान जो है 0 है, 0 में से -3 पे होल स्क्वायर, y2 का मान 4 है, 4 में से 5 का होल स्क्वायर, तो 3 × 9 हो जाएगा आपका यहाँ, और प्लस 9 × 81 यानी कि √89 आपका जो है √89 हो गया। अब √89 जो है
आपका जो जाएगा 81 9 90 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 90 हो जाएगा। और इसका जो होगा 3 3 9 9 दाही 90, ये होगा आपका दूरी। फिर अगला हम क्वेश्चन रखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या क्वेश्चन है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किसी बिंदु जो है उसका, देखिए यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है ना, और बोल रहा है कि y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा। ये देखिए ये बिंदु y है और ये बिंदु यहाँ पे देखिए ये रेखा y है, इससे ये जो दूरी है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अक्ष का निर्देशांक। क्या कहलाएगा, अक्ष का निर्देशांक। अगर मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे है तो यहाँ से दूरी जो कहलाएगा ये अक्ष निर्देशांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अक्ष का निर्देशांक। अब 21 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी बिंदु की अक्ष से दूरी, यानी कि अक्ष जो है ये अक्ष है, इससे दूरी क्या कहलाएगा, इससे दूरी कहलाएगा y का, इससे दूरी कहलाएगा कि y का निर्देशांक। क्या कहलाएगा, y का निर्देशांक। समझ रहे हैं ना कि अगर कोई बिंदु है और y अक्ष से दूरी बोल रहा है तो ये जो ये रेखा होगा दूरी का रेखा, ये आपका अक्ष नहीं कहलाता है, तो अक्ष निर्देशांक, ठीक है ना। आप इधर ले लीजिए वही अक्ष होगा, इधर ले लीजिए वही अक्ष हो जाएगा। और अगर इधर आप करते हैं और बिंदु रखते हैं यहाँ, तो अगर अक्ष से दूरी नापते हैं तो y निर्देशांक हो जाएगा। तो 20 और 21 याद रख लीजिए, या जो भी कीजिए आपको याद करना है कि y अक्ष से दूरी उस बिंदु का अक्ष निर्देशांक कहलाता है और अक्ष से y निर्देशांक कहलाता है। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब बोल रहा है कि दो बिंदु में 2 और -2 और 2 के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु के लिए आपको हम बोले हैं कि 22 नंबर में क्या होता है कि दोनों को जोड़ के अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 बटा 2, और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप कि 2 और -2 को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तो यहाँ पे 0 बटा 2 और 0 बटा 2 0 0, यानी अगर हम इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो 0 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 23 किस तरह हल होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब बोल रहा है कि दो बिंदु 2 और 3, 4 और 2 के बीच की दूरी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हम 23 देखेंगे कि सूत्र होता है दूरी सूत्र अंडर रूट अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 पर होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 घटा के होल स्क्वायर, फिर प्लस कर देंगे आपका 2 में से 3 को घटा के। तो 4 में से 2 गया 2, 2 पे स्क्वायर प्लस 1 पे स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 5, अंदर रूट आपका हो जाएगा 5। ये आपका हो गया आंसर, ये ए नंबर। फिर 24 नंबर बोल रहा है, यहाँ पे 24 नंबर देख लीजिए आप थोड़ा सा कि प्रथम पाद में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाद नहीं होगा, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की अक्ष से दूरी, ये जो है ना प्रथम पाद देख लीजिए, ये हो गया ये हो गया, ये प्रथम पाद। यह बोल रहा है कि अक्ष ये अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, ये अक्ष है, इससे दूरी क्या कहलाएगा। तो इससे दूरी जो आपका है वो ये y निर्देशांक कहलाएगा, y निर्देशांक। और ये हमेशा भुज होता, कोटि होता है, y कोटि होता है। देखिए क्या बोल रहा है कि प्रथम पाद में जो है वो अक्ष से दूरी किसी बिंदु का क्या कहलाएगा। तो ये जो दूरी है ना ये y का निर्देशांक कहलाता है, और y का निर्देशांक हमेशा कोटि होता है, इसलिए कोटि आंसर होगा। अब बोल रहा है कि 25 नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए 25 नंबर बोल रहा है कि अक्ष बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा में होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये बनाइए, और यहाँ पे जो आपका होगा अक्ष का मान -5 है ना, तो यहाँ पे -1 -2 डैश 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 -5 हो जाएगा। तो अक्ष का मान जब -5 है तो y का मान 0 हो जाएगा। तो ये जो होगा ये इसी तरह रेखा खिंचाएगा, इसी तरह। तो बोल रहा है कि ये जो होगा ना ये -5, ये रेखा इस तरह खींचा जाएगा -5 का। तो ये जो हो गया ये y अक्ष के समांतर, जैसे y वैसे y, तो यहाँ पे y अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन किस तरह होगा। यहाँ पे देखिए कि 26 नंबर क्या कह रहा है
कि यदि a-1 इतना है, b इतना है, c इतना है, तो a b c के मध्य बिंदु का केंद्र का a b c के मध्य केंद्र का नियमक क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि यदि 3 बिंदु आपका दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है आपका 3 बिंदु, -1 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और b दिया हुआ है, b है 5 और -2, c है 5 और -1। तो मध्य केंद्र, तो a b c का मध्य केंद्र, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 26। तो मध्य केंद्र जो सूत्र होता है किस तरह बनेगा, ए बी सी का मध्य का केंद्र का सूत्र होता है कि x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3। तो हम जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, +5 हो जाएगा और +5 हो जाएगा। -1 +5 +5 बटा 3, कॉमन हो जाएगा आपका 0 +-2 फिर +-1। इसको जब हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 में 1 गया, 9 बटा 3, और माइनस माइनस प्लस 2 1 3 बटा 3। जब इसको आप हल कीजिएगा तो 3 और 1 हो जाएगा। यहाँ पे कोई का जो है 3 और 1 नहीं दिया गया है, तो इसका जो आंसर गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 3 और 1, और ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला हम देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन किस तरह बनेगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ए बी के मध्य बिंदु इतना है, जैसे बोल रहा है कि एक रेखा ए है और बी है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। तो ए का मान बी का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ नहीं है, एक्स वाई मान लेते हैं, और बी का मान जो है वो 6 और 8 है। और बोल रहा है कि जो मध्य बिंदु है इसका नियामक जो है पी है, और ये है 2 और 4। हमें पता है कि ए बी यानी कि पी का नियामक बराबर, ए बी का मध्य बिंदु पी है, तो हमें क्या करना होता है, पी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x और 6 को जोड़ के 2 से भाग देना होता है, और y और 8 को जोड़ के 2 से भाग देना होता है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है, क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। ये बोल रहा है कि p का मान इतना दिया हुआ है, और हमें क्या पता है कि p का जो फार्मूला होता है मध्य बिंदु निकालने का, वो होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो p का वो दिया हुआ है 2 और 4, और हमें कितना मिला है x + 6 बटा 2 और y + 8 बटा 2। करना कुछ नहीं है, x का x से बराबर कर देंगे, y का y से बराबर कर देंगे। तो 2 बराबर x + 6 बटा 2 बटा 1 गुना कर देंगे, तो x + 6 बराबर 2 दूनी 4। तो x बराबर 4 में से 6 गया, आपका हो जाएगा x बराबर 4 में से 6 गया, तो x का मान हो जाएगा आपका -2। तो इधर हम क्या करेंगे कि 4 का जो होगा 4 बराबर y + 8 कर लेंगे। तो 4 का 4 यहाँ देखिए यहाँ कर लेंगे, बटा 2 बटा 1 गुना कर देंगे, तो y + 8 बराबर 4 दूनी 8। तो y का मान 8 में से 8 गया, y का मान हो जाएगा आपका 0। तो निर्देशांक जो निकला वो -2 और 0 निकला। यहाँ पे देखिए -2 और 0 कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए बी नंबर जो है -2 और 0 आंसर भी है, ये वाला आंसर गलत था। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु 6 - 5 में भुज क्या है। देखिए शुरू का मान x का मान भुज कहलाता है, y का मान कोटि कहलाता है। तो x का मान 6 है, तो यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 और -5 का भुज जो होगा वो बता देते 6 होगा, क्योंकि y के मान को कोटि कहते हैं और x के मान को भुज कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 29 देखने वाले हैं। 29 क्या बोल रहा है, 29 कह रहा है कि 2 और 3 स्थित है प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में, चतुर्थ पाद में। जैसे हम आपको बताते हैं कि ये होता है, इसका चिन्ह होता है प्लस और प्लस, ये होता है प्रथम पाद, ये होता है द्वितीय पाद, इसका चिन्ह होता है x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, और इसका होता है तृतीय पाद, इसका होता है दोनों का दोनों माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, x भी माइनस, y भी माइनस। चतुर्थ का जो होता है वो होता है x का प्लस और y का माइनस।
तो यहाँ देखिए, यहाँ दोनों का प्लस में नाम मान है। 2 और 3 जो है, 2 का जो चिन्ह है वो प्लस में है और 3 का भी चिन्ह प्लस में है, क्योंकि प्लस छुपा रहता है। तो ये जो हो गया आपका प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में हो गया, ये प्रथम में। फिर बोल रहा है कि बिंदुओं 4, 10 और 2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 2 और 2 की दूरी कितना है। सबसे पहले हमको क्या, देखिए ये जो क्वेश्चन है 19 में पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु 4, 10 और 2, 2 का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो क्या करना हमको, क्वेश्चन नंबर 30 का सबसे पहले 4 और 10 फिर 2 और 2, ये है। हमें क्या करना है, इनका मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु का सूत्र आपको हम पहले बताए थे, क्या होता है कि 4 और 2 यानी कि x1 प्लस x2 दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे और 10 और 2 को जोड़ के 2 से भाग देंगे। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो इसी तरह इसको हल करना पड़ेगा। अगर रहता सब्जेक्टिव तो उसको लंबा तरीका से हल करते हैं। 4 2 6, 6 में से 2 में भाग लगेगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे 12 में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 और 6 इसका मध्य बिंदु हुआ। अब बोल रहा है कि इन दोनों के मध्य बिंदु, यहाँ देखिए इन दोनों के मध्य बिंदु से 0 और 2 की दूरी क्या है। तो इससे 0 और 2 की दूरी निकालना है। दूरी का सूत्र होता है कि x2 माइनस x1। तो 0 में से 3 घटा के होल स्क्वायर करेंगे और 2 में से 6 घटा के होल स्क्वायर करेंगे। तो -3 पे होल स्क्वायर करने पे 9 आ जाएगा और 6 में से 2 जाएगा -4 और 4 पे होल स्क्वायर, 4 चौके 16 और 16 9 25। तो इसका जो आएगा वो 5 आएगा। 5 इकाई आपका आंसर होगा। सी नंबर आंसर है, 5 इकाई है। अब बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक इतना है तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। तो हम आपको 30 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, इसे हम हल कराएंगे कि 2 और 4 है, उसके बाद 0 और 6 है, उसके बाद 4 और -1 है। इस तरह का सवाल हम देखिए यहाँ पे बता चुके हैं 26 नंबर में, जिसका आंसर शायद गलत था। तो फिर हम अगला तरह उसी तरह करेंगे। बोल रहा है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो एक त्रिभुज हमें बनाना होगा जिसका भुज जो कोण है वो ए होगा 2 4, बी होगा 0 6 और सी होगा 4 -1। तो इसका बोले केंद्र का नियामक कितना होगा। ये जो केंद्र है ना, इसका नियामक कितना होगा, इसको हम ओम मान लेते हैं। और सूत्र होता है कि केंद्र का नियामक, केंद्र का नियामक सबसे पहले होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। फिर हो जाएगा आपका 2 प्लस x1 का मान 2 और x2 का मान 0 और x3 का मान 4 बटा 3। जब y1 का मान 4 और y2 का मान 6 और y3 का मान -1 3। 4 2 6 बटा 3 और 6 4 10 में से 1 गया 9 बटा 3। यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा आपका 3। 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा ये इसका 2 और 3। ये बोले यदि बिंदु 1 2 0 0 ए बी संरेख हो तो क्या हो जाएगा। संरेख होने के लिए बोल रहा है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन किस तरह होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे मिलेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने जो दोस्त हैं उन्हें शेयर कीजिए ताकि वो भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आपके वजह से ला पाएँ। और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, या 32 नंबर की 1 2। देखिए क्या बोल रहा है कि 1 और 2 है, फिर इसका 0 और 0 है, फिर ए और बी है। बोल रहा है कि ये तीनों बिंदु संरेख यानी कि एक ही रेखा में तीनों बिंदु होंगे, तो इसका क्या सूत्र होगा। तो हम जानते हैं कि अगर ये दोनों एक ही रेखा में होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्या करना हमको, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, संरेख होने के लिए, संरेख होने
के लिए जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल वो 0 होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये सूत्र होता है। बराबर हो जाएगा इसका 0, बराबर 0। तो 1/2 का 1/2 रह जाएगा। x1 का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। y2 का मान जो है देखिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो y2 का मान 0 हो जाएगा और y3 का मान हो जाएगा आपका b, प्लस x2 का मान हो जाएगा आपका 0, तो इसमें जो भी आएगा वो 0 ही चला जाएगा। x3 का मान हो जाएगा आपका a, तो y1 का मान 2 और y2 का मान जो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बराबर 0, ये 1/2 गुना में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे माइनस b प्लस 2 गुना a 2a, तो ये जो a है ये 2 बराबर 0, तो 2a को हम रहने देंगे और ये जो a माइनस में उधर हम प्लस में कर देंगे, तो 2a बराबर b। यहाँ पे आंसर देखिए क्या आ गया है 2a बराबर b, ये मेरा आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन जो है 2019 में पूछे गए थे और पूछे भी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए किस तरह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो बनेगा वो देखिए 33 है कि बिंदु 2 और -3 और 4 और 1 के बीच की दूरी का मान क्या होगा। तो 2, 3 और 4 और 1 के बीच का दूरी निकालना सूत्र क्या होता है 4 में से 2 घटा के होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 में से 3 घटा के होल स्क्वायर कर देंगे। जितना बार ये सवाल हम बना चुके हैं इस तरह का, आपको याद हो गया होगा यहीं पे। तो 4 में से 2 गया 2 पे स्क्वायर और यहाँ पे -2 पे स्क्वायर, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4, तो 8 यानी कि 2√2, 2√2 आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 34 नंबर कह रहा है कि किसी बिंदु की अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। अक्ष से दूरी देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये हो गया, ये हो गया। अब ये पूरा का पूरा अक्ष है, इससे दूरी क्या कहलाएगा y निर्देशांक कहलाएगा, और y निर्देशांक कोटि होता है। y निर्देशांक जो होता है वो कोटि होता है, तो b नंबर कोटि हो जाएगा। 35 नंबर क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु का y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y अक्ष ना बोल रहा है, तो y अक्ष ये हो जाता है, ये हो जाता है y अक्ष, और इससे दूरी आप उधर लीजिए या तो इधर लीजिए, ये आपका भुज ही कहलाएगा। अक्ष निर्देशांक भुज कहलाता है, तो ये हो गया भुज। सीधा याद रखना है कि अक्ष से दूरी कोटि कहलाएगा y, और y अक्ष से दूरी भुज कहलाएगा अक्ष। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, पूछा जा सकता है। देखिए बोला है कि बिंदु 2, 3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ पे तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है √x² प्लस y²। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का जो मान है वो 2 है और y का मान 3 है, तो यहाँ पे 2 पे स्क्वायर प्लस 3 पे स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 3 थिया 9 बराबर 13 आ जाएगा आपका आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब 37 देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है। 37 नंबर कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अक्ष y जो है वो एक बिंदु है, इसका मूल बिंदु से क्या दूरी होगा। तो जब अक्ष y है तो सूत्र होता है अक्ष y प्लस y²। एकदम लाइक कर दीजिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी हम सब का सारा प्रीवियस ईयर करवाएंगे, सब विषय का। 1 तारीख से आपको पूरा का पूरा 5 विषय का आपको ऑब्जेक्टिव का प्रीवियस ईयर मिलेगा और सब्जेक्टिव का भी। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। आगे हम देखते हैं, सूत्र होता है x²y²। फिर 38 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना, 38 नंबर देखते हैं। अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप स्क्रीनशॉट
ले सकते हैं इसका, ये आप देख लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला हम देखते हैं सवाल 38 नंबर, वाई अक्ष पर बिंदु 4-2 से दूरी 5 हो तो निम्नलिखित में कौन, देखिए वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु से दूरी 5 हो। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं और इस तरह का क्वेश्चन आप कहीं और हल नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है 38 नंबर 2021 में पूछा गया था, और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बिना हल किए आप नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वाई अक्ष पर बिंदु, यहाँ से आप यहाँ तक पढ़िए, वाई अक्ष पे जो बिंदु होता है वो होता है, देखिए पे 38 नंबर कि वाई अक्ष पे जो बिंदु होगा ना, वाई अक्ष पे वो होगा, वाई का मान तो ठीक ठाक रहेगा लेकिन वो अक्ष का मान 0 कर देगा। वाई अक्ष पे अगर कोई बिंदु रहेगा तो वो वाई का मान सही रहेगा और अक्ष का मान 0 कर देगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि जिसकी बिंदु 4-2 कहते हैं, जिसकी जो 4-2 से जो दूरी है वो है 5। दूरी कितना है, दूरी दिया हुआ है 5। अगर हम दूरी का सूत्र निकालेंगे तो सूत्र पता है क्या होता है कि 4 में से 0 घटा और होल स्क्वायर कर दो, और फिर क्या होता है कि 2 में से y घटा और होल स्क्वायर कर दो बराबर 25। ये रूट में है उधर जाएगा तो देखिए यहाँ पे 5 हो गया, तो ये रूट में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 पे स्क्वायर 16 और 2 माइनस वाई पे होल स्क्वायर का, इसको होल स्क्वायर ही रहने दीजिए। और यहाँ पे ये देखिए रूट है ना, तो ये रूट खत्म करके उधर जाएगा तो ये 5 पे स्क्वायर कर देगा। तो आपका हो गया 16 माइनस 2 माइनस वाई पे होल स्क्वायर बराबर 25। तो ये जो है ये आपका माइनस 2 वाई पे स्क्वायर बराबर 25 और माइनस 16, तो माइनस 2 वाई पे होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 16 9, वो भी 9 हो जाएगा। अब ये जो स्क्वायर है उसको उधर कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा -2, चलिए फिर से बनाते हैं। देखिए आपका ये जो क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 38 नंबर। वाई अक्ष पर बिंदु, मतलब वाई अक्ष पे कोई बिंदु है जिसकी बिंदु 4-2 से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में वाई अक्ष पे कौन बिंदु होगा। तो जैसे हमको पता है कि अगर वाई अक्ष बोलेगा ना, जैसे मान लीजिए कि वाई अक्ष अगर बोल दिया तो आप समझ लीजिए कि वाई का मान जो होगा वो सही रहेगा और अक्ष का मान 0 हो जाएगा। अगर अक्ष अक्ष बोल दिया तो अक्ष का मान सही रहेगा और वाई का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई अक्ष पे एक बिंदु क्या है 0 और वाई है, ये होता ही है। अगर वाई अक्ष बोलेगा तो वाई का मान सही रहेगा और अक्ष का मान 0 हो जाएगा। अगर अक्ष अक्ष बोलेगा तो अक्ष का मान सही रहेगा और वाई का मान 0 हो जाएगा। तो वाई अक्ष पे एक बिंदु 0 और वाई है जिसकी बिंदु 4 और 2 से जो दूरी है वो दूरी 5 है। तो हमें सूत्र क्या होता है कि दूरी बराबर सूत्र होता है कि 4 में से 0 घटाओ और होल स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे प्लस वाई में से 2 घटा के होल स्क्वायर कर दो, और दोनों का दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ 5। अगर हम इस वर्गमूल को इधर लाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा और प्लस वाई माइनस 2 पे होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिर्फ इधर किए हैं, तो अब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बराबर 16 का 16 और प्लस वाई माइनस 2 पे होल स्क्वायर। 16 को इधर हम करते हैं तो 25 में से 16 जाएगा तो वाई माइनस 2 पे होल स्क्वायर यहाँ पे रह गया। अब देखिए 25 में से अगर 16 खत्म होगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो वाई माइनस 2 पे इधर जो स्क्वायर है इधर कर दीजिए, ये रूट में जाएगा तो 3 आ जाएगा। वाई माइनस 2 बराबर 3, तो वाई बराबर 3 प्लस 2, तो वाई का मान आ गया आपका 5। बिंदु हम क्या माने थे 0 और वाई, 0 और वाई, वाई के जगह पे कितना निकल गया 5, तो 0 और 5 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, वाई का मान यहाँ से +5 निकल गया, लेकिन जब भी ये स्क्वायर जो है यहाँ से स्क्वायर ख़त्म होकर इधर रूट बनता है तो ये एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है। जब हम प्लस में लिए 3 को
तो मेरा आंसर y का मान 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि y माइनस 2 करके 3 का मान हम माइनस में लेंगे। तो हम y का मान हम माइनस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर -3 में ये 2 इधर आ जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो y का मान आ गया आपका -1। अगर ये निर्देशांक नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, y के जगह पे -1 हो जाएगा आपका। अगर ये नहीं होता है तो आपका मान y का मान -1 हो जाएगा। तो 0 और -1 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी नंबर इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 39 देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि अक्ष यहाँ पे 39 देखिए कि अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y का मान क्या होगा। तो अक्ष पर जितने भी बिंदु होंगे उसमें y का मान आपको 0 ही मिलेगा। इसी तरह का क्वेश्चन हम पीछे में करवा चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु -4 के भुज का मान क्या होगा। तो भुज का मान अक्ष का मान होता है, यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। बोल रहा है कि मूल बिंदु से 4, 6 की दूरी क्या होगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि 4 और 6 है। क्वेश्चन नंबर 40 4, 6 है, इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो मूल बिंदु से सूत्र होता है कि मूल बिंदु से दूरी √x² + y²। तो x का मान 4 है, 4 पे स्क्वायर, y का मान 6 है, 6 पे स्क्वायर, 4 चौक 16 + 6 के 36, 100 यानी कि 10। आपका जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मूल बिंदु से दूरी 10। सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 नहीं -6 है तो क्या हो जाएगा आपका 6 6 के 36 हो जाएगा। लेकिन जोड़ने पे क्या हो जाएगा 6 6 12 और 4 1 52, तो 2 दूनी 4 और 13, 2√13 हो जाएगा आपका आंसर। इसका आंसर गलत है। यहाँ पे देखिए 2√2 आंसर दिया हुआ जो कि 2 रूट दिया हुआ है, जो कि आंसर वो नहीं होगा। अब देखिए 42 नंबर, 42 नंबर किस तरह हल होगा। 42 नंबर कह रहा है कि यदि वृत्त के व्यास के दोनों सिरों का नियामक 2 3 इतना इतना है तो केंद्र का क्या होगा। तो ये बोल रहा है कि एक वृत्त दिया हुआ यहाँ पे ऐसे, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, ये व्यास हो गया तो यहाँ पे -6 और 7 हो गया और इधर जो आपका हो गया वो 2 और 3 हो गया। बोला कि केंद्र का नियामक क्या होगा। तो केंद्र का नियामक जब भी निकलता है वो होता है, अगर हम ए मानेंगे इसको, इसका मान लेंगे बी, तो ये जो होगा ना ये इसका पी हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इसमें हो जाएगा -4 में 2 से भाग दीजिए और 10 में से 2 भाग दीजिए, ये -2 और 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। -2 और 5 जो है वो ए नंबर में है। 43 नंबर सूत्र क्या है वो देख लीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन है कि cos A sin A और sin A माइनस cos A के बीच की दूरी क्या होता है। तो दूरी जब सूत्र जब भी होता है वो होता है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि cos थीटा है, sin थीटा है, और बोल रहा है कि एक और है sin थीटा माइनस cos थीटा, कोमा देखिए बोला कि इसकी दूरी क्या होगी। तो क्या हम सीखे हैं कि -cos थीटा में -cos थीटा को घटा दीजिए। नहीं, यहाँ पे x2 - x1 पे होल स्क्वायर, तो sin थीटा में cos थीटा को होल स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस क्या करेंगे हम, यहाँ पे -cos थीटा में से sin थीटा को होल स्क्वायर कर देंगे। अब सूत्र क्या होगा यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको हम a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। तो a² थीटा -2 इंटू AB + cos² थीटा, ये हो जाएगा आपका
ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना है माइनस कॉस थीटा पे होल स्क्वायर, -2 इंटू ए का मान माइनस कॉस थीटा गुना साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे बनेगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये दोनों मिलके जो है वो एक बना लेता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा एक हो गया, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस में रहने दीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे प्लस है कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में ख़त्म हो गया, एक का एक हो जाएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलके एक बनाएगा, तो एक एक 2 आंसर हो जाएगा। ये बी नंबर। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट है ना, ये पूरे पे रूट है, यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा रूट, तो ये 2 जो आएगा आपका रूट 2 हो जाएगा, ये आपका सी नंबर आंसर हो गया। फिर 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 44 नंबर -4 3 किस पाद में है। याद रखिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस और प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस और माइनस। तो ये बोला कि 4 और -4 और 3, तो 4 का मान माइनस में है और 3 का मान प्लस में है, तो माइनस प्लस जो आ गया आपका 2 द्वितीय नंबर चतुर्थांश में है द्वितीय। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। कैसा वीडियो लगा कमेंट कीजिए। इसी तरह का अगर आप सभी वीडियो चाहते हैं सभी विषय पे, तो आप कमेंट में कीजिए। ज़्यादा कमेंट होने पर हम सारे के सारे सब्जेक्ट का इसी तरह करवाएंगे, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।